रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, आज हम पुराने अहदनामे में से यसाया की किताब में से 53वें बाब का मुताला करेंगे और मैं बताता चलूं कि यह बाब मसीह के दुखों के हवाले से मशहूर है। हमने पिछली किस्त में ये जाना कि जब मसीह इस दुनिया में आया तो वो उसके आगे कौंपल की मानिंद और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला, और हमारी पिछली किस्त का मौजू यही था। खुदावंद के फजल से हम आज इस अजीम बाब पर मजीद बात करेंगे, यसाया 53वें बाब पर, खासकर वो मशहूर आयत जो हमें जुबानी याद है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि हमारा जो आज का मुताला है वो आप सब के लिए हकीकी बरकत का बायस बने, ताकि आप सब मसीह में पनाह लें और उसके सलीबी काम से फायदा उठाएं, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, हम 53वें बाब के मुताले पर ही हैं और हमने अपने फेसबुक पेज पर एक सवाल पोस्ट किया था जो था कि यसाया की किताब में हम मसीह को कहाँ देखते हैं। दरअसल बहुत से लोगों ने जवाबात और तासुरात भेजे, लेकिन हमने उनमें से चंद एक को चुना। ज्यादातर कमेंट्स में ही लिखा है कि यसाया की किताब में आप मसीह को कहाँ कहाँ नहीं देखते और पुराने अहदनामे में हम मसीह को कहाँ नहीं देखते, क्योंकि मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। रानिया जफर कहती हैं उसे ज़िबा होने वाले बर्रे की मानिंद ले जाया गया। माजिदा जॉर्जी कहती हैं लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम अमैनुअल रखेगी। यहाँ मसीह की तरफ इशारा किया गया। पास्टर निशात बर्जी कहते हैं मैं अब इस किताब का मुताला कर रहा हूँ और दरअसल खुदावंद यीशु इस किताब के हर बाब में मौजूद है। इसके बाद फयाज भाई कहते हैं जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। और इसी तरह और बहुत से कमेंट्स हैं जिनके मुताबिक मसीह इस किताब में मौजूद है, यसाया की किताब में, खास तौर पर 53वें बाब में। भाई यूसुफ, ये उससे मिलता जुलता है जो बाइबल मुकद्दस फिलिप्पस के हवाले से बताती है कि उसने उसी नविश्ते से शुरू किया, यानी यसाया की किताब से, और हबशी ख्वाजा को यीशु की खुशखबरी दी। आइए यसाया 53वें बाब की तरफ चलते हैं और 7वीं आयत से शुरुआत करते हैं। आपने इस बाब को 3 की बांट से तकसीम किया जी। 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत कहती है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, इसी तरह खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों के सबब उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। आइए 7वीं आयत से शुरू करते हैं। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं। क्या यह हवाला बाइबल में बर्रे और मुतबादल के ताल्लुक से दिया जाने वाला पहला हवाला है? कुछ लोग समझते हैं कि बाइबल एक बर्रे की कहानी है और पहली मर्तबा हम भेड़ों के बारे में पैदाइश के 4थे बाब में पढ़ते हैं, लेकिन बर्रे का लफ्ज दरहकीकत हम पहली मर्तबा पैदाइश 22:7 में पढ़ते हैं, जब इसहाक अपने बाप से पूछता है कि सूखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। और यकीनन उस वक्त अब्राहम के जहन में यही था कि इसहाक ज़िबा किया जाएगा। सो वो मूरिया के मुल्क में पहुंचते हैं और खुदावंद अब्राहम पर शफकत फरमाता है। गोया खुदावंद अब्राहम से कहता है तेरे बेटे को ज़िबा करने का क्या फायदा है, इससे किसी को फायदा नहीं, लेकिन वक्त के पूरा होने पर मैं अपने बेटे को भेजूंगा और उसे ज़िबा करूंगा ताकि वो निजात का सबब बने। इसहाक किसी की निजात का सबब क्यों कर बनेगा, उसे तो खुद निजात दरकार है। और अब्राहम के वाक़े में मुतबादल का तस्वर भी मौजूद है और बहुत से लोग हैं जो अब्राहम के वाक़े में मकसद को समझ नहीं सके, लेकिन इसका बुनियादी और असल मकसद ये नहीं, बल्कि क्या इसका असल मकसद ये है कि क्या इसहाक को मर जाना चाहिए था। जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया तो क्या इसहाक को वहां मर जाना चाहिए था।
اور کیا اسحاق کو قربان ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اسحاق نہیں مرا، خداوند نے اسے بخش دیا اور ابراہم اسے گھر لے گیا۔ متبادل کو تو آنا ہی تھا۔ جی ہاں بالکل، اور اسی لیے خداوند نے اسے ایک مینڈھا دکھایا جس نے اسے اپنے بیٹے اسحاق کی جگہ پر ذبح کیا۔ اور ہمیں ان آیات میں متبادل کہاں ملتا ہے؟ آیات 4 تا 6 میں، اور 7ویں آیت سے ہم مسیح کے انسانوں سے ملے ہوئے دکھوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان کے وسیلے نجات نہیں ملی بلکہ ان دکھوں کے جو مسیح کو خدا سے ملے، اور ہم نے نجات پائی۔ آیات 4 تا 6، سو ہم مسیح کے حضور بہت سی شکر گزاریاں اور تعریف کو پیش کرتے ہیں جو ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو چند جی منٹوں کا بتائیے۔ افسانہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ ایک جہاز کے کپتان کا ہے جو ایماندار تھا، اور ایک دفعہ جہاز پر اسے ایسے لگا کہ وہ مرنے والا ہے، اور وہ سمندری قوانین کی وجہ سے خوف زدہ نہ تھا کہ جو کوئی یہاں مرتا ہے اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کو جہاز پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ اس لیے خوف زدہ تھا کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس نے کہا، کسی مسیحی ایماندار کو بھیجو جو یہ بتا سکے کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ انہوں نے ڈھونڈا پر ایک ننھے لڑکے کے سوا کوئی نہ ملا، اور جب وہ کپتان کے پاس آیا تو اس چھوٹے لڑکے نے کہا، مجھے ایک آیت کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے جو میری ماں نے مرنے سے پیشتر مجھے بتائی تھی، جو آیت یسایہ 53:5 ہے، اور اس نے کہا تھا کہ لفظ ہمارے کی جگہ اپنا نام لگا کر اس کو پڑھنا، جی کہ وہ جون کی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، وہ جون کی بدکاری کے باعث کچلا گیا، جون کی سلامتی ہی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے جون شفا پائے۔ اور اس نے کپتان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں۔ سو کپتان نے کہا، وہ ولیم کی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ولیم کی بدکاری کے باعث کچلا گیا، ولیم ہی کی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ولیم شفا پائے۔ اور کپتان کو تسلی ملی جب یہ خوشخبری سادہ الفاظ میں اس تک پہنچی کہ مسیح اس کی خاطر موا اور وہ امید میں مرا۔ سو بہت سے لوگ، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ یسایہ 53 کے وسیلے مسیح کو جان پائے، اور شروعات اعمال کے 8ویں باب میں حبشی خواجہ سے ہوتی ہے، اور کروڑوں جانوں نے ان الفاظ کو پڑھا اور انہیں تسلی ملی، اور انہوں نے اپنی زندگی مسیح کو دی اور اس کی نجات اور اس کی معافی حاصل کی۔ آمین۔ اور یہ تحریر آج بھی کسی کے لیے کہیں بھی میسر ہے، چاہے وہ کسی بھی تہذیب و ثقافت، کسی بھی مذہب کا ہو، جسے لگتا ہے کہ اس کی خطائیں اس کے کندھوں کا بوجھ بن چکی ہیں، تو وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، وہ ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور وہ تجربے سے جانے گا کہ مسیح صلیب پر اس کی خطاؤں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتار پھینکنے میں کیسا قادر ہے۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح خاموش رہا۔ آپ ظلم اور مصیبت اور پیشوں کے دوران مسیح کے خاموش رہنے پر کیا کہیں گے؟ دراصل اس نے منہ نہ کھولا، اور یہ بات 7ویں آیت میں 2 مرتبہ آئی۔ یہ بات اس کی شروعات میں اور اس کے اختتام پر اور چاروں اناجیل میں 7 مرتبہ لکھی گئی، 3 مرتبہ متی میں، 2 مرتبہ مرکز میں، اور ایک مرتبہ لوکا اور یوحنا میں۔ 2 مرتبہ سردار کاہن کے آگے اس نے اپنا منہ کھولا، اور 2 مرتبہ اس نے اپنا منہ ہیرودیس کے آگے کھولا، پلاطس کے اور آگے۔ 4 مرتبہ اس نے اپنا منہ نہ کھولا، اور نبوت کامل طور پر پوری ہوئی کہ اس پر ظلم ہوا۔ میں مظلوموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، لیکن تاریخ میں جس پر سب سے بڑا ظلم کیا گیا وہ یسوع المسیح تھا، بلکہ خود کو سچے انصاف کرنے والے کے حوالے کیا۔ اور کیا خدا نے اس کا انصاف سچائی سے کیا؟ ہم اس نظم کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا، اور کیا خداوند خدا نے اسے بدلہ دیا، اور جو کوئی مظلوم ہوتے ہوئے خداوند پر بھروسہ کرے گا کبھی شرمندہ نہ صحیح۔ ہوگا۔ 8ویں آیت، وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کے سبب اس پر مار پڑی۔ بھائی یوسف، اس کا کیا مفہوم ہے کہ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے؟ ظلم کا مطلب ہے کہ گتسمنی میں لگی ہوئی انگوروں کی چکی جہاں پر اس کی روح کو نچوڑا گیا۔ فتویٰ لگنے سے مراد پیشیاں ہیں، اور مسیح کو 6 گھنٹوں میں 6 پیشیوں سے گزرنا پڑا۔ تصور کریں،
پہلی پیشی ہنا کے آگے اور پھر کیفا کے آگے اور پھر صدر عدالت کے آگے اور پھر پلاطس کے آگے جس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا اور اس نے پھر واپس بھیجا. یعنی 6 گھنٹوں میں 6 پیشیاں. اور یہودیوں کا ایک قانون تھا کہ موت کی سزا سنانے کے بعد صدر عدالت کو کم سے کم 3 روز تک روزہ رکھنا تھا تاکہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کریں. لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر مسیح کو مصلوب کرنے کا ارادہ پہلے سے ہی کر لیا گیا تھا. سو اسے ظلم کر کے لے گئے تاکہ وہ پیش ہو اور سزا پائے. اور لوگ بہت زیادہ چلانے لگے کہ اسے مصلوب کرو اور پلاطس نے اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے اور مسیح کو 9 بجے صلیب پر لٹکا دیا گیا. یہ اتنی تیزی سے کیسے ہوا؟ یہ ساری دنیا کے ممالک کے قوانین کے بالکل خلاف ہے. دیکھیں، میں کہوں گا کہ اس پر ظلم کیا گیا اور اسے فتویٰ لگا کر لے گئے. پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کے سبب اسے مار پڑی. اور دانیل 9 میں لکھا ہے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا مسیحا اور کاٹ اس ڈالا کا جائے گا. کچھ نہ رہے گا. اور پھر لکھا ہے وہ کاٹ ڈالا گیا. لیکن خدا کا شکر ہو کہ موت اور تدفین اس کا اختتام نہ تھا، بلکہ اس عظیم کہانی کا انجام قیامت تھا. صحیح. وہ یہاں علامتی طور پر کہتا ہے کہ اسے ذبح ہونے والے برے کی مانند لے جایا گیا اور تمام قربانیاں جو پرانے عہد نامے میں گزرانی جاتی رہیں انہیں ذبح ہی کیا جاتا تھا. لیکن خداوند یسوع کو ذبح نہ کیا گیا. اس کی موت کا طریقہ عام قربانیوں سے مختلف کیوں تھا؟ اسے واقعتاً ذبح کیوں نہ کیا گیا؟ اسے واقعتاً ذبح کیوں نہ کیا گیا؟ اس کا سر کیوں نہ کاٹا گیا جیسا کہ ماضی کی قربانیوں میں کیا جاتا تھا؟ وہ کہتا ہے اسے ذبح ہونے والے برے کی مانند لے جایا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے واقعتاً ہی ذبح کیا جائے گا، بلکہ ہم اس عکس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ مکاشفہ 5 میں لکھا ہے کہ برہ ہی تمجید اور حمد کے لائق ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ اسے ذبح کیوں نہ کیا گیا، کیونکہ اگر اسے ذبح کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی نے اس کی جان لی ہے، جو کہ ناممکن ہے. کیونکہ مسیح نے یوحنا 10:18 میں یہ کہا کہ کوئی میری زندگی مجھ سے نہیں لے سکتا بلکہ میں خود اپنی مرضی سے اسے دیتا ہوں. سو اگر وہ اسے ذبح کرتے تو وہ اس کی جان لیتے، جو نہیں ہو سکتا تھا. سو انہوں نے اسے صلیب پر لٹکایا اور جب مسیح نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا تمام ہوا، اور اپنی روح سونپ دی. کسی نے اس کی جان نہ لی بلکہ اس نے خود اسے اپنی روح کو سونپ دیا. سو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک عکس ہے کہ برے کو ذبح کیا گیا. یقیناً قربانی کو ذبح ہی کیا کرتے تھے، لیکن قربانی جنہیں ذبح کیا جاتا وہ مسیح کے عکس کو پیش کرتی ہیں، جو کہ میں کہوں گا کہ ہماری خاطر ذبح کیا گیا. پہلے کرنتھیوں 5 کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں. بھائی یوسف، یقیناً ذبح کرنے سے خون اور جسم جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ مسیح کے ساتھ ہوا. اس کے سر پر، ہاتھوں پر، پیروں پر اور اس کے سارے جسم پر زخم تھے، یہاں تک کہ اس کی پسلی کو بھی چھیدا گیا اور بھالا اس کے دل میں جا لگا، اور اس کا سارا لہو اس کے جسم اور سے اسے بہہ خون نکلا اور پانی بہ نکلا. جی، کوئی اور سوال ہے؟ بھائی 8ویں آیت میں ایک بات ہے جس نے میری توجہ حاصل کی. لکھا ہے وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. اسے لے گئے سے کیا مراد ہے؟ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، مطلب وہ مرا نہیں بلکہ اٹھا لیا گیا. جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ صلیب پر گیا ہی نہیں بلکہ صلیب کے مقام پر خدا نے اسے لے لیا اور اسے اٹھا لیا اور کوئی اور اس کی جگہ مصلوب ہوا. ابدی اور پاک باتوں کے معاملے میں فہم اور دانش سے کام نہ لینا افسوسناک بات ہے، اور وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے. اور بائبل میں ایسی بہت سی آیات ملیں گی جو مسیح کے مرنے کی تصدیق کرتی ہیں، لیکن اگر وہ بائبل میں تلاش نہ بھی کریں بلکہ اسی آیت کو اگر آگے پڑھتے چلے جائیں، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے یہ خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کے سبب سے اسے مار پڑی، اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور موت میں وہ دولت مندوں کے ساتھ موا. کیا یہ اس کی موت کی تصدیق نہیں، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا. اپنی موت کے الفاظ کا عبرانی کے اصل متن میں ذکر بطور جمع کیا گیا، لیکن اس کا عبرانی میں ترجمہ کرنا ناممکن نہ تھا. جمع متکلم کے استعمال کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی دردناک موت تھی اور اس کے نتائج بڑے متاثر کن تھے. کسی عام اور موت کی وہ مانند نہیں. کوئی عام موت نہ تھی. ٹھیک ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. بھائی یوسف، کس نے اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرانے کی تجویز دی اور خدا نے مسیح کو عزت دینے کی خاطر کیسے مداخلت کی؟
देखें, सरदार काहिन मसलूब हुए 3 मर्दों की टांगें तोड़ना चाहते थे ताकि वो सबत से पहले मर जाएं, क्योंकि वो एक बहुत अहम दिन था। उन्होंने पिलातुस को उनकी टांगें तोड़ने को कहा, और जिस गड्ढे में वो मसीह को दफन करना चाहते थे उन्होंने उसे पहले तैयार कर रखा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, जिसकी मुतादिद वजूहात हैं। सबसे पहले यीशु मसीह के जिस्म का एहतराम। कहते हैं उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। और खुदा के बड़े और फाजिल लोगों में से एक ने कहा कि तारीख के शुरू ही से पैदाइश 6 से मुकाशफा 22 तक, यानी कि बाइबल के आखिर तक जुल्म और नाइंसाफी शाना बशाना रहे हैं। मसीह ने कोई जुल्म ना किया, सो ये नामुमकिन था कि उसके जिस्म के गलने सड़ने की नौबत आती। सो उनके उसको शरीरों के दरमियान दफन करने के बावजूद वो दौलतमंदों के साथ मुआ। और ये दौलतमंद आखिर कौन था? पढ़ते हुए वो फौरन जाहिर होता है। और मैं कहूंगा कि अरमितिया के यूसुफ के मुताबिक उसकी पैदाइश की नबूवत 700 बरस कबल की जा चुकी थी, और अरमितिया के यूसुफ ने अपने लिए एक मकबरा तैयार कर रखा था, और वो मसीही था जिसको उसने एक नई कब्र में दफन किया ताकि उसके जिस्म को गलने सड़ने की नौबत ना आए। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी एक वजह और थी, नासरी मसीह के जिस्म के एहतराम की खातिर। हालांकि ये एक बड़ी वजह है, बल्कि उसकी क़यामत की हकीकत को जाहिर करने की खातिर। पर अगर वो शरीरों के साथ उस गड्ढे में दफना दिया जाता या फिर उसे जला दिया जाता जैसा कि शरीरों को जला दिया जाता था, तो हम ये कैसे जानते, यकीन करते कि मसीह जी उठा। सही। मसीह को एक कब्र में दफनाया गया जिसके आगे एक बड़ा पत्थर रख दिया गया, और उस पत्थर को दरवाजे के पत्थर आगे से। लुढ़का दिया गया, और उसकी कब्र के आगे एक दरबान बिठा दिया। और तीसरे दिन एक फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को हटाया, इसलिए कि बाहर के लोग ये ऐलान करें। उसने इसलिए उस पत्थर को हटाया ताकि लोग इस बात का ऐलान करें कि मसीह इस कब्र में नहीं है। सो मैं कहूंगा कि मसीह का दौलतमंदों के साथ दफन होना एक जानिब तो मसीह की इंसानियत के एहतराम के लिए बहुत अहम था, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा, और फिर दूसरी जानिब ये कि हम सबको ये यकीन हो जाए कि इसमें कोई शक नहीं रहा कि हमारा हबीब जो सलीब पर मुआ वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। भाई यूसुफ, इससे पेशतर कि हम अगले हिस्से की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा कि आप मसीह की मौत और क़यामत के हवाले से खुदा के इख्तियार कामल पर तबसरा करें। मसीह की मौत पर पिलातुस ने एक तख्ती लिखी और उसे सलीब पर लटका दिया जिस पर लिखा था यहूदियों का बादशाह। वो नहीं चाहता था कि वो ये लिखे, लेकिन क्या लिखा जाए इसका फैसला करने वाला खुदा था। और जब उन्होंने उसे मुजरिमों के साथ दफन करना चाहा तो खुदा का मंसूबा क्या था? मसलूबियत और क़यामत के मामले में हमें खुदा के इख्तियार कामल के हवाले से बताइए। दरअसल इस हवाले पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस नुक्ते पर तबसरा करूंगा जिसका हवाला आपने दिया। पिलातुस ने उन्हें हर मामले में ढील दे रखी थी, लेकिन जब उसने ये लिखा तो सब ने एतराज किया। वो डट गया। जी हाँ, बिल्कुल। उसने क्या फैसला किया ये मुख्तलिफ बात थी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने कहा जो मैंने लिख दिया। और किसी ने कहा कि अगर पिलातुस ठीक होता तो कहता कि जो मैंने लिखा वो खुदा ने लिखा और अब ये बदला नहीं जा सकता। और आपने जो खुदा के इख्तियारी कामल के बारे में पूछा, मिसाल के तौर पर सरदार काहिनों की दरख्वास्त पर पिलातुस ने ये हुक्म दिया कि मसलूब किए गए मुर्दों की टांगें तोड़ दी जाएं। सो उन्होंने पहले डाकू की टांगें तोड़ी और दूसरे की भी। और मैं कहूंगा कि टांगें तोड़ने का मतलब ये था कि वो उस बात को पूरा कर रहे थे जो मसीह ने कुछ देर पहले कही, जब उसने उस डाकू से ये कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह को अपनी जान देने का इख्तियार था, लेकिन डाकुओं की मौत 3 या फिर 4 दिन के बाद हो सकती थी, जैसा कि आमतौर पर मसलूबों की हुआ करती है। लेकिन मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन जब उन्होंने पहले और फिर दूसरे डाकू की टांगें तोड़ी तो वो मसीह के कहे को पूरा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मसीह की टांगें ना तोड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वो पहले ही मर चुका था। लेकिन सच तो यह है कि लिखा है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। क्या वो सिपाही कलाम को पूरा कर रहा था? वो तो कलाम को जानता तक ना था, पर ये खुदा का इख्तियार कामिल है। और फिर अगली बात ये है कि ये पिलातुस ने मसीह को छेदने का हुक्म ना दिया था,
लेकिन उसके सिपाहियों में से एक ने उसकी पसली को भाले के साथ छेद दिया ताकि उसकी मौत को यकीनी बनाए और फिलफौर खून और पानी एक साथ निकला। क्यों? शायद गुस्से की वजह से या फिर जिस भी जिन्होंने वजह उसे से। छेदा था। इसलिए नहीं, बल्कि एक और आयत है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, जिन्होंने उसे छेदा वो भी उसे देखेंगे। उसने कलाम को पूरा किया। खुदा का इख्तियार कामिल जो हर शय पर कुदरत रखता है, मसीह की मौत का वक्त, मसीह की मौत का तरीका और हर तफसील। और पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर कहता है कि खुदा ने अपने पहले से मुकर्रर किए हुए इंतज़ाम और इरादे के मुताबिक उसे तुम्हारे हवाले किया, और ये भी कि ताकि जो कुछ तुमने अपनी कुदरत और इरादे के मुताबिक पहले से ठहरा दिया था उसे पूरा करे। यानी कि वो कठपुतलियां हैं जो खुदा के इरादे के मुताबिक चल रहे हैं, और ये मंसूबा जिसमें हमारे खुदावंद को बहुत दुख और तकलीफ उठाना पड़ा, उसका शुक्र हो उसने हमारी मोहब्बत में ये सब कुछ सहा। यकीनन दूसरी आयत भी हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करने की जरूरत है, लेकिन हम उन्हें अगली किस्त के लिए छोड़ देते हैं। पर आप इस पर तबसरा कीजिए। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। मसीह के अमाल क्या थे और मसीह के दिल के मकासद क्या थे? जो कुछ उसने कहा कि हमें इस पर ज्यादा गौर की जरूरत है कि उसके मुंह में हरगिज छल न था। उसकी तालीमात और गवाहियां कैसी थी, इनके बारे में बताइए। सब लोग झूठे हैं। मैं ज्यादती कर हरगिज नहीं। रहा हूं। वो ये है जो बाइबल सही। कहती है। दाऊद ने पुराने अहदनामे में कहा कि मैंने जल्दबाजी से ये कह दिया कि सब लोग झूठे हैं। सब झूठे ठहरे, खुदा हमेशा सच्चा ठहरेगा। और मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा वाज़ेह तौर पर झूठ बोलते हैं, और शायद वो उनसे बेहतर हैं जिनकी जिंदगियां ही एक फरेब हैं, जिनका तस्करा पहले पतरस के दूसरे बाब में हुआ। देखें, लोगों में बहुत छल है, लेकिन हमारे मसीह ने हमें ये सिखाया कि तुम्हारी बातें हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो, और जब तुम ना कहो तो मतलब ना ही हो। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि अगर इससे कुछ ज्यादा है तो वो शैतान की तरफ से है। वो अपने कलाम में अजीब था, और जब उन्होंने उसे पूछा कि तू कौन है, तो उसने उनसे कहा, वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। और उसने कभी कुछ और होते हुए उन्हें कुछ और ना कहा। वही उसकी हकीकत थी। खुदावंद का शुक्र हो कि हम सीख सके। और लोग मुख्तलिफ किस्म के झूठ बोलते हैं, लेकिन मुकाशफा 21 में लिखा है कि सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। पर खुदावंद हम सबको झूठ और फरेब से महफूज रखे। मतलब कलाम कुछ लोगों के ताल्लुक से कहता है कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा। हम देखते हैं कि ऐसे लोग और रहनुमा सारी दुनिया में पाए जाते हैं जो झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहता है मुझे खुदा ने भेजा है, मैं उसकी तरफ से हूं, और फिर वो लोगों से कहता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो खुदा की तरफ से है और तुम्हें इस सब को मानना होगा। लेकिन सबूत क्या है? क्या वो सच बोल रहा है? लेकिन मसीह ने बात की तो उसने साबित किया कि वो सच्चा है। जब उसने कहा कि वो खुदा है, उसने अपने अमाल से साबित किया और अपनी सिफात से भी कि वो खुदा है। और उसने जब भी कुछ कहा उसी के मुताबिक वो अमल भी करता पाया गया। तो हर एक को ये सोचने की जरूरत है कि वो किसके पीछे चले और किसके कलाम का यकीन करें। ऐसी फर्जी बातों को मानना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि हर एक बात की तस्दीक होनी चाहिए कि यह हकीकत है या महज दावा है। अगर हम इस हिस्से के मुतालिक नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक शख्स है जो आपकी खातिर मुआ। मेरे पास इससे शानदार पैगाम नहीं, और मैं दिल की गहराइयों से ये चाहता हूं कि हर एक जो आज हमें देख रहा है 5वीं आयत को फिर से पढ़े और उसमें अपना नाम ले। हालांकि वो मेरी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। जब मसीह सलीब पर गया तो वो बेबस ना था, उसने ये अपनी मर्जी से किया और मेरी मोहब्बत के सबब से किया। और पौलुस कहता है कि खुदा का बेटा जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और खुद को मेरे लिए हवाला कर दिया। और हर कोई चाहे वो मसीह का दुश्मन ही क्यों ना हो, जैसे तरसीस का साउल था जिसे खुदा ने बदलकर पौलुस बना दिया, कि जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और खुद को मेरे लिए हवाला कर दिया। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों के साथ किसकी दोहराई करेंगे। दरअसल यसाया 53 जहन से इस कदर कलाम नहीं करता जिस कदर दिल से करता है। यकीनन ये जहन को मुतमिन करता है
लेकिन हमारे दिल हम में पिघल जाते हैं जब हम यसाया 53 में मसीह के मुतल्लिक पढ़ते हैं। 8वीं आयत में उसके मुतल्लिक लिखा है, उसे जुल्म करके और फतवा लगाकर ले गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। जुल्म का मतलब है तेल निकालने वाली चक्की, और फतवे से मुराद वो 6 पेशियां हैं जिनसे मसीह गुजरा। ले गए के अल्फाज से मुराद है कि उसे सलीब पर ले जाया गया। अगली बात इस बात की तस्दीक करती है कि उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, और उसकी मौत के अल्फाज हैं कि वो मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। सो उसे 6 पेशियों के बाद फौरन सलीब पर ले जाया बिल्कुल। गया। मौत की सजा सुनाए जाने और उस पर अमल दरामद करने के दरमियान कुछ तो वक्त होना चाहिए था, जिसके दौरान सदर अदालत को इकट्ठा होकर दुआ करना चाहिए थी, लेकिन मसीह को फौरन सलीब दे दी गई। ठीक है, जबरदस्त। शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदा